दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के द्वारा जो है अप्रेंटिसशिप की शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। 400 से ज्यादा पद यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपके कई तरह के अलग अलग पद है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है टेक्निकल जैसे पद है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे पद है, अकाउंटेंट या फाइनेंस जैसे पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद है। और इन सभी पद पे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जैसे कि आईटीआई नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप 12वीं पास हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अप्रेंटिसशिप में भाग ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है इस भर्ती की, तो इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका रिटन एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होता है। ज्यादातर जो भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है उसमें क्या होता है कि आपका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है आपके मेरिट के बेस पे। आपका जो 10वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होते हैं परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो है रिटन एग्जाम होगा उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। जैसे आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो फॉर्म है फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, आप 12वीं पास किए हैं सिर्फ, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन से नीचे तक ही आपकी पढ़ाई है, सिर्फ 12वीं तक ही आप पढ़े हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12वीं पास और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डर डोमेस्टिक में होना चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसकी वजह से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री अकाउंटेंट में तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन कॉमर्स से तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसकी वजह से असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेड अप्रेंटिसशिप में तो बैचलर डिग्री किसी भी विषय से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा डिप्लोमा वाले के लिए भी मौका है, जो कि आप देख सकते हैं 3 इयर्स का अगर आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 इयर्स का डिप्लोमा किए हुए हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए था और ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए था। ये आप देखेंगे मैकेनिकल के लिए है, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको बोला गया है। तो इस तरह के जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। शानदार मौका, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका रिटन एग्जाम के बेस पे जो है सिलेक्शन होता है और उसके बाद से आप अप्रेंटिसशिप का जो है यहाँ पे जॉब करते हैं। इसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह सब चीज मिलता है। तो हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, रिटन एग्जाम के बारे में। फिलहाल समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए ये इसका जो है फॉर्म फिलअप का वेबसाइट है, जहां से आपको फॉर्म को भरना है। 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका यहाँ पे टेंटेटिव जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड होगा 9 फरवरी को जारी हो जाएगा और एग्जाम टेंटेटिव जो 18 फरवरी को बोला गया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे बटन पे है, इस पे आपको क्लिक करना है और जब आप रजिस्टर कर देंगे उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको रीजन बताने की कौन से रीजन में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो पाइपलाइंस की वैकेंसी, तो यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया गया है रीजन वाइज वैकेंसी। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए, ये देखिए दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये रीजन वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं ईडब्ल्यूआर में, तो यहाँ देखिए ईडब्ल्यूआर बिहार में आएगा, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी वैकेंसी है और ह्यूमन रिसोर्स का भी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। वेस्ट बंगाल में देख रहा है ना, तो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में यानी ये आ जाएगा ये सारे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्थर्न रीजन में पाइपलाइंस में आ जाएगा। तो आप देख लेंगे कि आप जो है कौन से यहाँ पे भरना। जैसे हमने ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस चूज किया तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है वेस्ट बंगाल, ये सब जो है आ जाएंगे। अब इनके द्वारा ये लोग जो है बांटे हुए हैं कि कौन जो है किस एरिया का है। तो हम यहाँ पे जो है जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो है बिहार का यहाँ पे जो है चूज कर लेते हैं, कोई भी एक पद जो भी हमको चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल के आएगा 12वीं पास, लेकिन ग्रेजुएशन आप नहीं किए होने चाहिए ये चीज। इसके बाद से आपका नेचर ऑफ कोर्स, तो नेचर ऑफ कोर्स में आपका यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपने स्किल सर्टिफिकेट किया हुआ है गवर्नमेंट बॉडी से, अगर किए तो हाँ करेंगे, नहीं किए तो नो करेंगे। तो यू मस्ट रिसीव स्किल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडी, अच्छा ये आपको जरूरी है। तो आप देखेंगे अपने अकॉर्डिंग कि किस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें जो है आपका स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगेगा, देख रहे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ ये मांगा गया है। नेचर ऑफ कोर्स आपका पूछ रहा है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम जो भी है पार्ट टाइम, यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है वेदर पास द एबव क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो 12वीं आपने यहाँ पे चुनाव किया है या पास कर चुके हैं, आपको हाँ कर देना है। डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स, मतलब कब आपने 12वीं पास किया हुआ है, यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है कि हम कौन से ईयर में 12वीं पास किए हुए हैं। तो यहाँ से अपना जो चुनाव आप कर सकते हैं, जो भी आपका पासिंग ईयर डेट वगैरह है। फिर पूछ रहा है क्या आपने इससे पहले जो है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ली हुई, अगर करते हैं हाँ तो आपको लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप पहले से अप्रेंटिसशिप नहीं किए होने चाहिए, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्या आपने जो है जॉब एक्सपीरियंस या 1 ईयर का जो है अटेंडमेंट किया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, अगर किए तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, तो ये नो रहेगा। आप हायर क्वालिफिकेशन किए भी आपको नो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल नहीं होते हैं। आप यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपको हाँ कर देना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है नेम ऑफ द बॉडी
आप किसके थ्रू रजिस्टर हैं, बीओएटी या आरडीएटी या एनएसडीसी, किसके द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, रजिस्टर नंबर लिख देंगे, अपने यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम या इसको फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम और लास्ट नेम को कंफर्म करना है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, यहाँ अपने कैटेगरी बताना है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर है, SC/ST है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेंट्रल कास्ट लिस्ट यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, वेरीफाई कर लेंगे मोबाइल नंबर को। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, ईमेल को भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ एक पासवर्ड आप बनाएंगे, जैसे चाहे वैसा पासवर्ड आप बना सकते हैं, कंफर्म करना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है, यहाँ डिक्लेयर करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रजिस्टर नंबर मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट 2 को कंप्लीट करना है। अब यहाँ करेंगे प्रोसेस टू पार्ट 2, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर लिखना है जो आपके मोबाइल नंबर पे मिल गया होगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और डेट ऑफ बर्थ को भरना है। फिर इस कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत एक ओटीपी जाता है, ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे। तो हम यहाँ पे ओटीपी हमारे पास आ चुका है, हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं लिख लेते हैं और जितने बार आप लॉगिन करेंगे ना उतना बार जो है ओटीपी वेरीफाई होगा। अब हमारा देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो 10 से 30 केबी के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे फोटोग्राफ का जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप यहाँ पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फोटोग्राफ को क्या करेंगे अपलोड करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको जेंडर बताना है। इसके वजह से पूछ रहा है आर यू इंडियन नेशनल, यस रहेगा। रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस राज्य के निवासी हैं, यहाँ पे आपको पूछ रहा है तो आप अपना जो है राज्य का नाम यहाँ पे बता देंगे जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ अपना जो है कोरोस्पेंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस यहाँ लिखना है। 3 लाइन यूज करते हुए अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना, सब चीज यहाँ लिख दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे सिटी, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पिन कोड और यहाँ स्टेट चूज करेंगे। अब ये पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस यानी आपका जो है अस्थायी पता, तो आपका स्थायी पता सेम है अस्थायी पता की तरह, तो इस पे टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी बताएंगे। मैट्रिक में आप नेम ऑफ डिग्री या डिप्लोमा या बोर्ड, तो यहाँ में तीनों में से कोई भी आपको बता देना, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। फिर नेचर ऑफ कोर्स, फुल टाइम है या रेगुलर है, तो फुल टाइम आपको रखना है। फिर यहाँ पे जो है कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का होता है मैट्रिक। इसकी वजह से मंथ या ईयर ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग, कब आपने जो है कोर्स में एडमिशन लिया था, मतलब 10वीं कब आपने एडमिशन लिया था और कब आप पास किए। फिर यहाँ पे मंथ या ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीट, कब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, यहाँ बताना है। कितना परसेंट आपको मिला है यहाँ पे आपको बता देना है। इस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका जो है सीजीपीए है या ग्रेडिंग सिस्टम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ 12वीं क्लास की जानकारी यहाँ पे आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम या जो भी है तो फुल टाइम ही होगा। फिर यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का आ रहा है तो 1 साल जो 12वीं का होता है वो वाला जानकारी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ रहा है, आपको यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आईटीआई किए तो आईटीआई की जानकारी, ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं किए तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ये सब जानकारी कि आप कोई अदर क्वालिफिकेशन परस्यूइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं वरना छोड़ दीजिएगा। फिर इसको डिक्लेयर करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो हो जाता है कि जो भी अपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको जो है SC/ST और विकलांग आप होंगे तो आपको जो यहाँ पे जो है ना रेल का टिकट या बस के लिए जो यहाँ पे आपको जो है ये पैसे देते हैं या टिकट भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड कंफर्म लिख देंगे। तो आपके अकाउंट में जो है ना ट्रेन का जो है टिकट या बस का जो टिकट होता है, आपके घर से एग्जाम सेंटर तक जाने का जो है ये लोग जो है पैसे देते हैं, उसका जानकारी यहाँ पे मांग रहे हैं तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर आप SC/ST विकलांग है तो ही मांगेगा, बाकी किसी को नहीं मांगेगा। अब यहाँ डिक्लेयर करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी जो है सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड में जो है अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकाली गई पाइप डिवीजन में, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई करें। सबसे खास बात यह है कि कोई आपको एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।